नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे श्रमिक कार्ड धारक होंगे मालामाल। यानी आपके पास अगर श्रमिक कार्ड है तो आपको सरकार बहुत बड़ा तोहफा दे रही है। शादियों के लिए यानी बेटियों की शादी के लिए 65,000 रुपये, 55,000 रुपये, साथ ही साथ उनके कपड़ों के लिए पोशाक के लिए 15,000 रुपये दे रही है। साथ ही अगर बात करूं आवास योजना के अंतर्गत 2,50,000, साथ ही पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 2,39,000 रुपये। तो ये सारे बेनिफिट अगर आप एक कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको ये सारे फ़ायदे सरकार आपको देने वाली है। बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न होगा कि ये जॉब कार्ड कहाँ से बनेगा। अगर इसके बारे में आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे देश के समस्त नागरिकों के पास जिनके पास श्रमिक कार्ड है, लेबर कार्ड है, मनरेगा कार्ड या ई श्रम कार्ड है, इन सभी गरीब परिवारों को सरकार बड़ा तोहफा दे रही है। खास तौर पर अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो, लेबर कार्ड है तो आपको ये सारे बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी और आपके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, बेटियों की शादी करनी है, तो इसके लिए सरकार यहाँ पे 65,000 रुपये, 55,000 रुपये आपको प्रोवाइड करेगी। अब ये कैसे मिलेगा अगर इसकी बात करते हैं तो 65,000 रुपये आपको तब मिलेगा जब आप सामुदायिक विवाह करेंगे। ठीक है, समूह में जो शादियां होती हैं वहाँ पे अगर आप शादी करते हैं बच्ची क्या, तो यहाँ पे 65,000 रुपये देती है सरकार। अगर आप स्वयं अपने से करते हैं तो यहाँ पे आपको आर्थिक सहायता 55,000 रुपये देगी जब आप अपने घर पे करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन क्या होती है कि इसमें आपको बेटी के लिए अगर बात की जाए तो आप गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने चाहिए। आपकी आय 2-2.5 लाख यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। ठीक है, यानी साल में आपका 3 लाख से कम है इनकम तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कार्ड जो है अगर आप बनवा लेते हैं और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना प्रोवाइड कराई जाती है। आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑफलाइन आवेदन दोनों तरह से होता है। आप अपने ब्लॉक में जाके वहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेटी का आधार कार्ड और उसका अकाउंट नंबर यानी बैंक पासबुक, साथ ही साथ उसके कार्ड यानी जिसमें शादी हो रही है उसका कार्ड और शादी का कुछ फ़ोटोज वो आपको देने होते हैं, जिससे आपके खाते में पैसे सरकार आपको भेज देगी। ये आर्थिक सहायता जो सरकार बच्चियों की शादी के लिए उनके परिवार को दे रही है, जिससे वो अच्छे से उनकी शादी कर सकें। वहीं जिन नागरिकों के पास श्रमिक कार्ड है उनकी बेटियों को 65,000, 55,000 रुपये उनके साथ सरकार देगी। उनके पोशाक के लिए भी यहाँ पे 15,000 रुपये देगी। सामुदायिक विवाह सम्मेलन में अगर आप विवाह करते हैं तो यहाँ पे आपको सरकार डायरेक्ट 65,000 रुपये देगी। ठीक है, सामुदायिक विवाह बहुत सारे होते हैं, उस दौरान अगर आप अपनी बच्ची का ब्याह करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सरकार बेनिफिट देगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए पक्का मकान बनाने के दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 2,39,000 रुपये सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब पीएम जनमन योजना क्या है इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जनजातियों को एक निश्चित स्थान मुहैया करवाना, अस्थायी ठिकाना देना, इसके मद्देनज़र सरकार यहाँ पे पिछड़े हुए लोगों को सरकार आगे ला रही है, उनको अस्थायी बना रही है, जिससे वो उनका खुद का पक्का मकान हो सके, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जा सकें। तो यहाँ पे 1 लाख लोगों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब ये 4.9 यानी 4,90,000 लोगों को ये सरकार जो कि बेनिफिट देगी। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री देश के समस्त रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को सरकार जो कि ये भी बड़ी तोहफा दे रही है। यानी अगर आप रेहड़ी पटरी पे काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं तो आप श्रमिक कार्ड बनवा लें तो ये सारी बेनिफिट आपको सरकार देगी। ठीक है, यानी 2024 में आपको अपना खुद का पक्का मकान देगी सरकार। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। अब ये आवेदन 2 तरीके से होगा, एक होगा ऑनलाइन, दूसरा होगा आपका ऑफलाइन। ऑनलाइन होगा आपको साइबर कैफ़े पे या किसी कंप्यूटर सीएससी सेंटर पर जाके वहाँ से करवा सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन अपने ब्लॉक में जाके अपने प्रधान से मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं आवास योजना के लिए। अब आवास योजना अगर लेना है तो इसकी योग्यता क्या है अगर बात की जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। वहीं परिवार करदाता नहीं होना चाहिए, कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, टैक्स पे कर रहा हो उसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
साथ ही परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और 15,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। घर में कोई चारपहिया वाहन नहीं होनी चाहिए जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। अब ये किन किस्तों में आपके खाते में पैसा आएगा इसके बारे में अगर जान लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम आय रखने वाले व्यक्तियों को, जिनके पास आवास नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, उनको यह लाभ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से 2.5 यानी 2,50,000 की मदद दी जाती है, जिसमें तीन किस्तें में दी जाती है। पहली किस्त आपको 50,000 की दी जाएगी, दूसरी किस्त आपको 1.5 लाख की दी जाएगी और लास्ट किस्त तीसरी होगी वो 50,000 की होगी। कुल आपको 2.5 लाख रुपए सरकार देगी और इसी में आपको 12,000 रुपये आपको अलग से देगी सरकार, जिसमें आप अपना खुद का शौचालय बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपने श्रमिक कार्ड बनवा लिया है तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। ठीक है, अभी आपको अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रमिक कार्ड से और ई श्रम कार्ड से, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, आपको पहले तो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब पेंशन किस तौर पर, अगर आप 60 साल के हैं तो वहाँ पे आपको वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। आप विधवा हैं तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये की पेंशन जो कि सरकार प्रोवाइड करेगी। वहीं पे आप कुष्ठ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, उनको 3-3 हज़ार रुपये सरकार प्रोवाइड कर रही है, यूपी सरकार। अब इसकी पात्रता की अगर बात करता हूँ तो ये क्या है कि इसमें आपको आपकी इनकम जो हो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाख से कम है तो आप इस पेंशन का लाभ ले सकते हैं जो सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा सरकार में भी आपको 3,000 रुपये की पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। चाहे आप कुष्ठ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से आपको 1-1 हज़ार रुपये पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पर सरकार आपको अभी 600 रुपये देते रही थी, जिसमें अब 900 रुपये की वृद्धि होने की बात मीडिया खबर के अनुसार कही जा रही है, जिसमें आपको 1,500 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आपको पता है 2,39,000 दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो आपको दी जा रही है 2,000 रुपये की किस्त दी जाएगी, जो कि आपकी 16वीं किस्त जारी हो सकती है मार्च में। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं सूचना के बारे में तो खेतों से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, 0.521 हेक्टेयर ज़मीन है तो इसे बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें, एकड़ में कैसे कन्वर्ट करें। अगर ये सब जानना चाहते हैं, खेतों का बंटवारा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करते हैं आप चैनल पर जाएंगे और चैनल को विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगी जिसे आप देखेंगे। और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।